हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। कम मार्क्स के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन कई बार 8 मार्क्स और 6 मार्कर्स भी इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में बताऊंगी। टीएस गरेवाल बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। सेशन है 2025-26 और बुक है टीएस गरेवाल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। देखो, कई बार क्या होता है कि बिजनेस में नए पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, नए पर्सन की नीड होती है। रीजन कोई भी हो सकता है, जैसे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करना पड़ेगा। बिजनेस की एफिशिएंट रनिंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसे मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करने के लिए नए पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिजनेस में एडमिशन टेक प्लेस करता है। इसी तरह से जब बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज किया जाता है, रेपुटेशन को इंक्रीज किया जाता है, तो कॉम्पिटेंट पर्सन को, रिनोन्ड पर्सन को बिजनेस में एडमिट किया जाता है, तो बिजनेस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टेक प्लेस करता है। तो इस तरह से रीजन चाहे कोई भी हो, जब भी बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, यानी फर्म को दोबारा से गठित किया जाता है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको लिखना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज एग्जिस्टिंग डीड और एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। ये मीनिंग है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है? ये एक मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? री का मतलब होता है दोबारा से, और कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है गठित करना, बनाना, बिल्टअप करना। यानी जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, फर्म को दोबारा से गठित किया जाता है, दोबारा से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो दोबारा से फ्रेम किए जाते हैं, ड्राफ्ट किए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि एग्जिस्टिंग डीड और एग्रीमेंट एंड्स, जो भी एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में था वो एंड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और नया एग्रीमेंट इफेक्ट में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है, क्योंकि बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट हो गया है। तो जब बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो नए पार्टनर को लेकर के नई डीड बनती है, नया एग्रीमेंट बनता है। जो पुराना एग्रीमेंट है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और नए एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर दिया जाता है। तो समझ आया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या हुआ? एडमिशन ऑफ पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड comes to an end and new partnership deed comes into effect। अब देखो, बिजनेस में पार्टनर का एडमिशन होता कैसे है, इसके लिए भी प्रोविजन रखा गया है। सेक्शन 31 में प्रोविजन रखा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। क्या कहता है 31 सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि जब आप बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं तो या तो आपकी पार्टनरशिप डीड में ये क्लोज होना चाहिए, यानी
ये रिटर्न होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए कि आप फ्यूचर में बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द बिजनेस। तो यही मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। नंबर 1 क्या है, इफ इट इज सो एग्रीड इन द डीड। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीड है, अगर ये क्लोज गिवन है कि फ्यूचर में आप नए पर्सन को बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं, तो आप नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में ये क्लोज गिवन नहीं है, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द बिजनेस। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसेंट होनी चाहिए, वो सब एग्री होने चाहिए नए पार्टनर के एडमिशन पर। अगर कोई पार्टनर ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है, अपोज करता है एडमिशन को, तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं किया जा सकता। तो समझ आया? एज पर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 a person can be admitted in a firm as a partner. Number 1, if it is so agreed in the deed or with the consent of all existing partners. जैसे देखो, बिजनेस में 3 पार्टनर है A, B, C। बिजनेस में एक नया पार्टनर X एडमिट होना चाहता है। X के एडमिशन पर A ऑब्जेक्शन रेज करता है। बी और सी तो एग्री हैं, लेकिन ए नहीं चाहता कि एक्स बिजनेस में आए, तो एक्स को बिजनेस में एडमिट नहीं किया जा सकता। जब तक तीनों पार्टनर एग्री नहीं होंगे, तब तक नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता। समझ आ गया? अब देखो, जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। एडजस्टमेंट क्या क्या होते हैं? 5 तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पहला क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चौथा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और 5वां है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 5 ही एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 एडजस्टमेंट पर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट के बेस पर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, वो नए पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करते हैं, तो उनके प्रॉफिट का शेयर रिड्यूस हो जाता है। तो नया पार्टनर क्या करता है? जब नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल के साथ बिजनेस में गुडविल भी लाता है, तो पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइस शेयर को कंपनसेट करने के लिए वो उन्हें अमाउंट पे करता है, जिसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बता रही हूँ। जैसे देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो बिजनेस में उसे 2 राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से 2 राइट्स मिलते हैं? पहला राइट मिलता है कि वो बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेगा। दूसरा राइट मिलता है कि वो बिजनेस की एसेट्स को भी शेयर करेगा। अब देखो, राइट्स के साथ साथ उसकी ऑब्लिगेशंस भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे उसके एडमिशन के बाद अगर बिजनेस में कोई लॉस इनकर होता है या कोई लायबिलिटी इनकर होती है, तो वो उस लॉस और लायबिलिटी के लिए भी लायबल होगा, यानी उसे भी उस लॉस को पे करना होगा, बेयर करना होगा।
तो इस तरह से नए पार्टनर के जब राइट्स आते हैं तो उसके साथ साथ उसकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती है, उसकी ऑब्लिगेशंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो समझ आए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो थ्योरेटिकल पोर्शन के हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है ये क्या है। इसमें फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टेंस में आ जाता है। दूसरा, बिजनेस में नए पार्टनर को कैसे एडमिट किया जाता है। तो जब बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो या तो ये एग्रीड होता है पार्टनरशिप डीड में, और अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है कि बिजनेस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। दूसरा एडजस्टमेंट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। तीसरा एडजस्टमेंट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। चौथा एडजस्टमेंट होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और लास्ट एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 एडजस्टमेंट हैं, इन 5 एडजस्टमेंट के बेस पर ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टीएस गरेवाल बुक के, वो भी स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से।